दोस्तों नमस्कार। शैलेंद्र विजन चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में बिहार का एक मुद्दा उठाते हैं। मुद्दा यह है कि पिछले दिनों बिहार के एक नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, पप्पू यादव जी। वे एक मशहूर और विवादित और बड़बोले नेता हैं, लेकिन वे अपने एक और गुण के लिए विख्यात हैं। साधारण आपदा विपदा में गरीबों के समक्ष उपस्थित होकर कुछ आर्थिक मदद करते हैं और सांत्वना देते हैं, और इसके साथ ही जब तब रोने लगते हैं, वह भी राजनीतिक कारणों से रोने लगते हैं। राजनीति में अपनी अच्छी जगह बनाने के फेर में वे कांग्रेस के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन कांग्रेस मुड़कर भी इनकी तरफ नहीं देखता है। फलतः ये निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, या विगत दिनों में अपनी एक पार्टी भी बनाए थे, वह पार्टी भी लापता हो गई है। तो यह सब इनके विषय में सभी लोग जानते हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। तो आइए कुछ सोशल मीडिया के क्लिप्स उठाते हैं और इनके कारनामों के विषय में प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। जैसे एक भोजपुरी में कहावत है कि अनका मार पर बड़ बड़ बात, अपना मार चुतर पर हाथ। तो कुछ यही इनकी स्थिति है। एक बार सदन में आदित्यनाथ योगी जी, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उस समय 2006 की घटना है, वे संसद सदस्य हुआ करते थे और उनकी जान पर संकट था, और उनकी उम्र भी उस समय कुछ ज़्यादा नहीं थी, फिर भी वे सांसद थे और भावुक थे, और अपने ऊपर राजनीतिक कुछ षड्यंत्रों के कारण वे संसद में उसका बयान करते हुए रो बैठे थे। और उसी दृश्य को आज बहुत से राजनीति के नवोदित पुरोधा व्यंग के रूप में भी उठाते रहते हैं, और उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी द्वारा की गई सफल शासन उनको सुहाता नहीं है, और वे केन प्रकारेण भाजपा से संबंधित और आदित्यनाथ योगी से संबंधित उनका कुछ नकारात्मक चित्रण करना चाहते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। तो इसी क्रम में वह पुराना दृश्य, जब सदन में योगी जी रो बैठे थे और उसके बाद ये पप्पू जी उसका किस तरह से मजाक उड़ाते हैं, और स्वयं भी एक पुराने वीडियो में आप देखेंगे कि मुजफ्फरपुर में कार में सवार होकर ये रो रहे हैं बिलख बिलख कर, और अपनी विवशता बता रहे हैं, और संवाददाता अपने अपने माइक उनकी तरफ उन्मुख किए हुए हैं। और उसके बाद आप इस वीडियो में देखेंगे कि पप्पू जी किस तरह से योगी जी के रोने का उपहास कर रहे हैं। और अभी तो समाचार यह है कि वे बेउर जेल ले जाए गए थे गिरफ्तार होने के बाद,
और वे पुनः एक बार रोने धोने का नाटक भी किए हैं और उसके बाद आनन फानन में अन्य राजनेताओं की तरह बीमार पड़ गए हैं और 2-3 अस्पतालों में उनको दिखाया जा चुका है और वर्तमान में वे संभवतः PMCH में भर्ती हैं या पता नहीं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, क्योंकि प्रत्येक 2-4 घंटों में राजनीतिक समाचार हम सोशल मीडिया पर बदल बदल कर आते रहते हैं और नई नई घटनाएं होती रहती हैं। तो आइए उस पूरे क्लिपिंग्स को देखते हैं जिसका संयोजन मैंने इस परिप्रेक्ष्य में किया है। फूट फूट कर रोते हुए देखा था। साल 2006 में लोकसभा अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखते हुए योगी फूट फूट कर रोने लगे थे। लोकसभा में कुछ बोलने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन खुद पर पुलिस हिंसा का जिक्र करते हुए रोने लगे। लड़ने के लिए जा रहे थे, इस तरीके से मारा, मैं बता इस स्थिति में आप आए? सर मैं SP को फोन किया नहीं उठाया, IG को किया नहीं उठाया, CM को किया नहीं उठाया, CM का पिया उठाया, हमने आनंदन को बोला, हम पर हमला किया गया है। आज ये स्थिति हो गई है कि एक सांसद के आंख में आंसू। क्या है सुशासन ये? सर ये लड़ने के लिए जा रहे थे, इस तरीके से मारा, मैं बता सदन में ऐसा रो रहा था जोगी हम लोग के सामने। आंदोलन का है में दिए गए भाषण और उनके रोने का मजाक उड़ा रहे थे। सदन में ऐसा रो रहा था जोगी हम लोग के सामने। इतना बड़ा हमने ऐसे ऐसे रखकर रो रहा। क्या हुआ? हमको बड़ी मारा पुलिस, मुलायम सिंह बड़ी मरवा दी, बड़ी क्या डरपोक है ये। सिस्टम मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा, समझे? अब हम कुछ नहीं गए। आंदोलन का है एम्बुलेंस। तो दर्शकों, हमने देखा कि किस प्रकार राजनीतिक नेताओं का चरित्र अदलता बदलता रहता है, दूसरों पर ये किस प्रकार के भावना रखते हैं और जब अपने पर आता है तब इनकी कैसी गतिविधियां होती हैं। अंतिम दृश्य में हमने देखा कि वे अस्पताल में सर पर हाथ रखे हुए पड़े हुए हैं। समाचारों में यह भी आया है कि वे बेहोश भी हो गए थे। एक साधारण सी गिरफ्तारी में बेहोश हो गए और वह अभी 31 वर्ष पुराने एक मामले। तो यह था आज का वीडियो। अपने कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।